सो ये जो 75 डेज आप लोग बिल्कुल सराउंडेड रहे सर, उस टाइम का थोड़ा सा माहौल बताइए सर कि हाउ आर द चैलेंजेस। आई एम श्योर कभी ऐसे माहौल में स्पेशली इतने तरह के लोग हैं, यूनाइटेड नेशंस का माहौल है, ऐसा भी नहीं कि आप अपने लाइन ऑफ कंट्रोल में पोस्ट डिफेंड कर रहे हैं, तो कुछ चैलेंजेस तो अपने अंदर से भी रहे होंगे सर। काफी काफी चैलेंजेस थे। और जैसे एक स्ट्रेस जब होता है ना, शुरू में एकदम से स्ट्रेस ऊपर जाता है। स्ट्रेस का जो लेवल है, जब भी कोई इस तरीके का बड़ा इंसिडेंट, आपके घर में भी हादसा होता है, एकदम से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। उसके बाद एक प्लेटो आ जाता है। वो प्लेटो में काफी देर चलते हैं, और उस प्लेटो के बाद या तो ब्रेकडाउन होता है या तो धीरे धीरे नॉर्मल आता है। तो सिचुएशन प्लेटो में थी, क्योंकि एकदम से जो अलार्म हुआ वो तो हो गया। उसके बाद प्लेटो के अंदर काफी टेंशन मेरे को नजर आ गई, और एक ही चीज वापस आने के बाद शुरू किया, और आज मैं सोचता हूँ बड़ा, मैंने रूटीन शुरू किया। रूटीन एंड डिफेंस, वो जो यस, कि हमारे मिलिट्री में एक चीज सीखा है कि क्योंकि दिन भर सिपाही दिमाग से सोच के अपने घर के बारे में और स्ट्रेस लेवल को बढ़ा रहा है, हमने शुरू किया सुबह पीटी। उस 200 बाई 200 के एरिया में भी सुबह पीटी होगी। आप उस समय पीटी करा रहे थे सर? यस, रूटीन। फिर वेपन ट्रेनिंग होगी, और उसी एरिया में शाम में गेम होंगे, और रात को स्टेल 2 होगा, क्योंकि अटैक होगा तो रात नहीं होगा, दिन में तो अटैक होने वाला नहीं है। तो दिन का रूटीन हमने ऐसा बनाया, और कई लोग हैरान थे कि ये क्या कर रहा है। मैं सर आरयूएफ की तरफ से सोच रहा हूँ, मैं वहां पे अगर कॉर्डन में बैठा हूँ, मैंने कहा ये कर क्या रहे। हाँ, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पूरा रूटीन चलता था दिन भर। क्योंकि अगर रूटीन नहीं करोगे तो 24 घंटे हमारे सिपाही का दिमाग जो है स्ट्रेस लेवल को बढ़ाएगा। और वो क्यों किया? क्योंकि लोगों ने खाना नहीं था, राशन नहीं था, पर खाना बंद कर दिया। खाना, भूख लग ही नहीं रहा है, स्ट्रेस इतना हो गया है। उस रूटीन एक्टिविटी जब से शुरू हुआ, तब से मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक वो जो स्ट्रेस और जो माहौल था उस कैंप के अंदर थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। और वो आज मैं मुड़ के देखता हूं तो कई बार सोचता हूं कि ये आइडियाज कहाँ से आ रहे थे, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो आ रहे थे वो हम कर रहे थे। और उसी माहौल में काफी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि मैं बहुत शॉर्ट में शेयर करूंगा। जैसे एक मेडिकल कैजुअलिटी हमारा हो जाता है, उसको इवैक्यूएशन के लिए मार्टिन से मैं फ्लैग मीटिंग करता हूँ कि हेलीकॉप्टर को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि हमारा ये जवान का जिंदगी का सवाल है। तो मेडिकल उसको डॉक्टर हमारे पास था, लेकिन उसका इंटेस्टाइन ट्विस्ट हो जाता है, सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, एंड ही वाज नॉट एबल टू पास हिज स्टूल फॉर 15 डेज। स्टमक वाज कंप्लीटली ब्लोटेड। अब इंटेस्टाइन ट्विस्ट कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगा अगर इसको हॉस्पिटल नहीं भेजा, इसका सर्जरी नहीं हुआ। तो मार्टिन ने एक ही बात बोला, हेलीकॉप्टर नहीं आएगा, हम खुद आपके सिपाही को आपके हेडक्वार्टर के इलाके तक छोड़ के आएंगे, आप हमें एक गाड़ी दे दो। अभी मैं परमिशन किससे लूं गाड़ी के लिए? कोई परमिशन देगा कि एक जिप्सी दे दो? एक कंपनी कमांडर पूछे कि मैं एक जिप्सी मांग रहे आरयूएफ वाले, जिप्सी दे दूं? दिमाग घुमाया, अभी दिमाग नहीं लगाया, दिल लगाया कि यार सिपाही की जान ज्यादा जरूरी है जिप्सी से। जिप्सी तो वापस नहीं भी देंगे तो वापस ले लेंगे, देख लेंगे बाद में। दिल से काम किया, जिप्सी दे दिया उनको, आरयूएफ वाले लेके गए, वो हमारा सिपाही जिंदा है, अच्छा है। तो ये इस तरीके के इंसिडेंट्स थे। जिप्सी तो वापस नहीं आया होगा। जिप्सी हमने ऑपरेशन में रिकवर किया। जब ऑपरेशन करते हैं वो जिप्सी हमने जो है रास्ते में मिला है, रिकवर हुआ है। वाओ अपना सारा कंट्रोल वापस लेकर आया। तो ये इस तरीके के इंसिडेंट 75 दिन में बहुत बहुत रेगुलरली। और जैसे आपने भी पढ़ा है, डिफेंस पैम्पलेट में लिखा है कि सबसे मुश्किल ऑपरेशन है डिफेंस। यस यस। और जब ये हम पढ़ते थे, आई यूज्ड टू क्वेश्चन इट, यार ये गलत लिखा है कि अटैक मुश्किल है, हमला करना डिफेंस में क्या मुश्किल है। लेकिन इन 75 दिनों में ये सीख लिया कि वो पैम्पलेट सही है। हर रात आप इंतजार कर रहे हो स्टैंड 2 में, कब अटैक आने वाला है, कब वो हमला करने वाले हैं। और हर रात जब आप इंतजार कर रहे हो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, यार क्यों नहीं कर रहा हो, करो, खत्म करो, ये कब तक चलेगा। और इसी माहौल में जो है कुछ
जो अपना एक फीडबैक होता है सीनियर जेसीओ, गिव अप करने लगते हैं कुछ लोग। सीनियर जेसीओ का बड़ा लिंक है कंपनी कमांडर के साथ, कंपनी के अंदर। और लंगर गप में जो बातचीत होती है ना, वो अगर आपको मालूम चल जाए तो आपको पल्स पकड़ में आ जाती है। तो सीनियर जेसीओ ने बोला, साहब लंगर में बातचीत चल रहा है कि शायद हम भी निकल जाए, शांति सेना बाकी निकल गई है वैसे। तो इस तरीके का भी मैं बोलूँगा बीच में 2-5% हो सकता है लोगों की सोच थी, तो इकट्ठा करके सैनिक सम्मेलन सा करके सबको समझा दिया कि भाई और माय डेड बॉडी, ये नहीं होगा, किसी ने सोचना भी नहीं है, जाएंगे इज्जत से जाएंगे। और आज मैं बहुत बोल सकता हूँ कि 99% का यही सोच था कि जाएंगे तो इज्जत से जाएंगे, हथियार डाल के नहीं जाएंगे। वो बहुत बड़ी बात है। सर, ये जो कॉर्डन जब कर रखा था आपकी कंपनी को, तो जवानों के लिए खाना और पानी की सप्लाई को अलाउ कर रहे थे आने के लिए, या वो भी बंद कर दिया था? लकीली वाटर पॉइंट तो हमारे कैंप के अंदर ही था, तो पानी का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि वाटर पॉइंट वही था। राशन का प्रॉब्लम था, पर जैसे आप जानते हो कि जब हम डिप्लॉयमेंट में जाते हैं तो हमारे पास में 30 दिन का ड्राई राशन होता है, दाल चावल। और वो भी हम एक बार बना रहे थे, तो एक बार में दाल चावल जो बनता था वही 60 डेज का हो गया। उसके बाद जो है जब क्राइसिस होता है तो बातचीत के जरिए बीच में एक कॉन्वॉय या 2 कॉन्वॉय राशन सप्लाई हुआ है, वो भी रास्ते में आरयूएफ ने आधा खाली कर दिया, आधे से भी ज्यादा। जिस गाड़ियां दारू से चली हैं, जब तक हमारे पास पहुंचा है 60-70% तो रास्ते में ही उन्होंने अनलोड कर लिया। तो बहुत कम, वो भी 1 या 2 बार हुआ है, जो कि वरना राशन की प्रॉब्लम थी और काफी रेस्ट्रिक्शंस हमारे को खाने पे करना पड़ा। और आखिरी में जब लास्ट का जो 1 हफ्ता मेरे को याद है, वो इस तरीके का था कि मरना है, भूख से क्यों मरना, लड़के मरना है। क्यों? क्योंकि वो हालात भी आ गए थे कि जब राशन खत्म है, अभी हम फीड नहीं कर सकते हैं, वो हालात भी आ गए थे। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।